नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पीसीआर, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, कैसे पीसीआर को हम जान सकते हैं और कैसे पीसीआर की मदद से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक स्मूथनेस ला सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी को थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पीसीआर की मदद से दोस्तों हमको एक डायरेक्शन मिल जाता है, इंट्राडे में मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा या नीचे की दिशा में जाएगा, तो वो डायरेक्शन फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीआर डेटा। अब ये पीसीआर डेटा क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। मतलब कितने लोगों ने कॉल खरीद के रखा हुआ है और कितने लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है, उसका रेशियो क्या है। मतलब मैथमेटिकल वे में अगर लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में 15 लाख लोगों ने कॉल खरीद के रखा हुआ है और 15 लाख लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 15 लाख लोगों को क्या लग रहा है कि बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इन 15 लाख जिन्होंने पुट खरीदा है इनको लग रहा है कि बाजार जो है वो नीचे जाएगा। तो अगर मेरे को इसका मैथमेटिकल रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 15 लाख को 15 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे 1। क्योंकि अगर आपने छोटा मोटा मैथमेटिक्स या गणित पढ़ा हुआ है तो उसमें आप 15 लाख को 15 लाख से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। तो ये 1 क्या हुआ, ये 1 हुआ मेरा पीसीआर डेटा। अब 1 पीसीआर डेटा का मायने क्या है या 1 पीसीआर डेटा का मतलब क्या है। मतलब मार्केट में 15 लाख लोगों ने कॉल खरीदा है और 15 लाख लोगों ने पुट खरीदा है। अब मार्केट में एक संतुलन बना हुआ है, मतलब मार्केट जो है वो कहीं नहीं जाएगा, मार्केट विल एक्ट एज अ साइडवेज मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट में 15 लाख लोगों को लग रहा है बाजार ऊपर और 15 लाख लोगों को लग रहा है बाजार नीचे, तो मार्केट थोड़ी देर में ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा और मार्केट में एक क्लियर इंडिकेशन नहीं होगा। तो ये होता है पीसीआर। अब पीसीआर में बहुत सारे तरीके होते हैं फाइंड आउट करने के, ट्रेंड फाइंड करने के। अगर पीसीआर 1 है इसका मतलब पीसीआर में हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, मार्केट में कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ पे मेन हैक आता है पीसीआर का। देखो दोस्तों क्या होता है ना, एक आम रिटेल ट्रेडर मार्केट में क्या करता है, नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर 10 बार में कितने बार ऑप्शंस की ट्रेड को अपने सही कर पाता होगा, 10 बार में 3 बार 4 बार, उससे ऊपर उसकी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम पीसीआर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम ये चेक करते हैं पीसीआर की मदद से कि कहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, हम उसके अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज अभी हमने 15 लाख और 15 लाख का एग्जांपल लिया था। अब हम देखते हैं कि कॉल साइड पे मान के चलते हैं कि 30 लाख लोग हैं, 30 लाख लोगों को लग रहा है कि बाजार जाएगा ऊपर। मतलब 30 लाख लोगों ने कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके रखा हुआ है और सिर्फ 15 लाख लोगों को लग रहा है कि मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है, मतलब अब आम धारणा ये होती है, आम लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। लेकिन क्या मार्केट ज़्यादा लोगों को पैसा देता है? नहीं देता। मार्केट हमेशा कम लोगों को पैसा देता है। तो जो 30 लाख लोगों ने कॉल ऑप्शंस खरीद के रखा हुआ है, मार्केट उनके वे में नहीं जाएगा या उनके डायरेक्शंस पे नहीं जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? उन 15 लाख लोगों पे जाएगा जहाँ पे 15 लाख लोगों ने पुट खरीद के रखा हुआ है। तो यहाँ पर पीसीआर क्या वैल्यू होगा, अगर मैं पुट को कॉल से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मेरी पीसीआर वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 15 लाख को 30 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरी पीसीआर वैल्यू आएगी 0.50। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, बेयरिश हो गया। क्यों? क्योंकि ये हो गया 1 से नीचे। अगर 1 से नीचे पीसीआर आपको दिखता है इसका मतलब मार्केट में बेयरिशनेस है, और अगर 1 से ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं कि पीसीआर डेटा बुलिश है। मतलब पीसीआर डेटा जो है वो बुलिश डायरेक्शन बता रहा है। तो हमारा पीसीआर देखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जिस दिशा में लोग कम बैठे हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, तो जिस दिशा में लोग कम बैठे हैं उस दिशा में मार्केट जो है वो जा सकता है। तो ये सिंपल फंडा है पीसीआर का। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पीसीआर को हम कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ उसके पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं जहां से पीसीआर का सही इंटरप्रिटेशन हमको मिलता रहेगा, और कैसे पीसीआर की मदद से हम अपनी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप स्क्रीन। चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पीसीआर डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं लाइव मार्केट पे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें अवेलेबल हैं। प्लस साथ ही साथ हम सीखेंगे कि पीसीआर को अगर हम ORB से मर्ज करके कैसे एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। पीसीआर हमने सीख लिया जिसका मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, और ORB का मतलब होता है ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट। तो मैं आज आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और बड़ा मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप पीसीआर डेटा कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। एनएसई की साइट है, सिंपल एनएसई की साइट में बस आपको थोड़ा सा मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या होता है, जब एनएसई का आप ऑप्शन चेन खोलते हैं ना, तो ऑप्शन चेन में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक होता है कॉल्स का डेटा होता है पूरा,
और एक तरफ होता है पुट्स का डेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी स्ट्राइक्स की कॉल्स का डेटा अवेलेबल होगा और सारी स्ट्राइक्स का पुट का डेटा जो है वो अवेलेबल होगा, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पीसीआर हम जो भी निकालते हैं वो हम निकालते हैं चेंज इन ओआई से। एक होता है ओआई और एक होता है चेंज इन ओआई। ओआई का मतलब क्या होता है आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वो वाला वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद वापस आके इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, उससे आगे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेंज इन ओआई यूज़ करना है। चेंज इन ओआई वो होता है जो इंट्राडे में डेवलप होता है, या इंट्राडे पे ओपन इंटरेस्ट जो भी खड़ा हुआ है आज की डेट में, चाहे वो कॉल्स पे हो या पुट्स पे हो, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन ओआई। और जो पहले से ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं सिंपल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चेंज इन ओआई का पीसीआर डेटा जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे सारे कॉल्स का डेटा अवेलेबल होगा, यहाँ पे सारे पुट्स का डेटा अवेलेबल होगा। नीचे इसमें अपन को क्या करना है, टोटल मारना है, ठीक है। टोटल करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। और टोटल करने के बाद पीसीआर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, पुट के टोटल को कॉल के टोटल से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर पीसीआर वैल्यू, जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में बुलिशनेस है या बेरिशनेस है। अब अगर पीसीआर वैल्यू दोस्तों, पीसीआर वैल्यू अगर क्या है 1 है, इसका मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, चलो, पीसीआर इज इक्वल्स टू 1 है तो साइडवेज है, ठीक है। पीसीआर अगर 1.5 है या 1 पॉइंट से ऊपर है तो मार्केट क्या है, बुलिश है। और अगर पीसीआर 1 से नीचे है तो मार्केट क्या होता है, बेयरिश होता है। 1 से नीचे किसको बोलेंगे, 0.90 या 0.80 या 0.50, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेयरिश है, ठीक है। ये सिंपल फंडा है किसका, पीसीआर का। अभी मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ दोस्तों उसका नाम है ऑटो ट्रेंडर, ठीक है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सॉफ्टवेयर है, मैं यूज़ करता हूँ। स्टॉक स्कूल की हमारी बहुत सारी जो फैमिली जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑटो ट्रेंडर यूज़ करना पसंद करते हैं। तो यहाँ से आपको जो है वो कंप्लीट डेटा जो है वो मिल जाता है। अभी यहाँ डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन भी मिल जाता है। इसकी ज़्यादा फीस नहीं है, मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये महीना पड़ता है और मिनिमम 3 महीने का आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूँगा, अगर आप साइनअप करेंगे तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट कंपनी से लेना पड़ेगा आपको, मुझसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, नहीं तो मुझसे पूछते हैं आप लोग कि सर ये सॉफ्टवेयर मैं आपको पैसा दे देता हूँ, मुझे पैसा नहीं, आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, कंपनी वाले आपको खुद फ़ोन करेंगे, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर है। अभी बात करते हैं यहाँ पे, देखो मैंने आप लोगों के लिए ना बैक टेस्ट का एक 17 मार्च का यहाँ पे डेटा निकाल के रखा हुआ है अभी, ठीक है। अभी आपके सामने ना ये 17 मार्च का डेटा है, ये पीसीआर डेटा ऐसा दिखता है। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और अच्छे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश जो है वो करता हूँ। देखो यहाँ नीचे में क्या दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है पीसीआर डेटा। अभी इसको हम थोड़ा सा रीड करने का कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये टाइम लिखा हुआ है, 9:30 बजे मार्केट में पहला पीसीआर डेटा अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब सुबह 9:30 बजे 80 लाख लोगों ने कॉल खरीदा और 1,24,00,000 लोगों ने पुट खरीदा। मतलब 9:15 बजे से 9:30 बजे तक। अब यहाँ पे आपको मेरे को कैलकुलेशन करना है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये वही चीज़ है। 80 लाख लोगों ने यहाँ पे कॉल खरीदा और 1,24,00,000 लोगों ने पुट खरीदा। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने क्या बताया था, मार्केट में जिस तरफ लोग कम होंगे मार्केट का डायरेक्शन वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीसीआर क्या होगा, अगर आप 1,24,00,000 को 80 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 1.54, जो होता है, इसको हम बोलते हैं पीसीआर डेटा। तो 1.54 है पीसीआर डेटा, इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। अगर ये 1 से नीचे होता तो मार्केट क्या होता, बेयरिश होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीसीआर देख लिया। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, 9:30 से 9:45 पे देखते हैं। अब 9:45 पे क्या हुआ, करीब करीब कितने लाख लोगों ने, 1.5 करोड़ लोगों ने कॉल खरीदा और 2 करोड़ लोगों ने, करीब 1,95,00,000 लोगों ने क्या खरीदा, पुट खरीदा। अभी भी क्या है, कम साइड पे कौन सा है, कॉल वाले कम है, पुट वाले बहुत ज़्यादा है। तो पीसीआर डेटा क्या बता रहा है, बुलिश बता रहा है, मतलब 1 से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये डेटा है आपका 17 मार्च का, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अब समझ में आ गया कि पीसीआर डेटा को कैसे रीड करना है। शुरू के 2 पीसीआर डेटा को हमने देखा, इससे हमको मार्केट में इंट्राडे का ओवरऑल रुझान समझ में आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजी की। हमने देखा 2 पीसीआर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये बात तो तय है कि हमको इंट्राडे पे क्या करना है, बाइंग साइड पे बैठना है। इंट्राडे पे अगर आपको बाइंग साइड पे बैठना है, इसका मतलब पीसीआर जो है वो पॉजिटिव है, वो इंडिकेशन आपको मिल गया। अब हम ओआरबी की बात करते हैं। अभी देखो 17 मार्च का डेटा था ये, 17 मार्च को मार्केट में क्या हुआ है एक बार हम देखने का कोशिश जो है वो करते हैं। अभी ओआरबी क्या होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है, मतलब शुरू की 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई मार्क कर लेना है और शुरू की 15 मिनट की कैंडल का लो मार्क कर लेना है। ये सिंपल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वाला फंडा है। अभी क्या होगा मार्केट में, जैसे ही आपको दिखा कि पीसीआर डेटा क्या आया, ये मैंने हाई मार्क कर दिया पहले और ये मैंने लो मार्क कर दिया, ठीक है। ये तारीख है 17 मार्च का डेटा है, देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 17 मार्च का, ठीक है। अभी मेरे पास पीसीआर डेटा ने क्या बताया कि मार्केट क्या है,
मार्केट है बुलिश। प्लस ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो गया है क्या? यस, ये भी हो गया है। मतलब ORB और PCR दोनों। अब मेरे को बाद में PCR क्या आ रहा है मेरे को देखना ही नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जितना आप PCR को देखेंगे और जितना आप PCR पे निर्भर होंगे उतना आप पे वो हावी हो जाएगा और उतना ही आप गलती करते हैं। मैं आपको सिंपलेस्ट चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज। PCR प्लस ORB इन दोनों को मर्ज कर देना साथ में, ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। या तो आप प्रॉफिट में रहोगे या तो आप छोटे से लॉस में रहोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, PCR प्लस ORB, अपने ORB में क्या दिखा कि मार्केट में बाइंग मोमेंटम जो है वो यहाँ पे ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की दिशा में दिया है। अब ये कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया, एक बार यहाँ से आप लोग मेजर करते हैं ना, अपना वो टेप होता है मेजरिंग टेप, इंची टेप जिसको मैं बोलता हूँ। ऑलमोस्ट मार्केट ने 100 पॉइंट का टॉप बनाया वहाँ से। मैं नहीं बोलता कि आप 100 पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे, 30-50 पॉइंट भी कर लेंगे तो बहुत है। अभी एक दिन पहले का हम डेटा पे आ जाते हैं। अभी यहाँ से 17 मार्च खोला था अपन ने, अब अपन 16 मार्च का डेटा खोल लेते हैं। अब ये 16 मार्च का डेटा है। 16 मार्च के डेटा पे PCR डेटा, मॉर्निंग का सिर्फ 2 PCR डेटा देखना है हमको, सुबह 9:30 बजे वाला और अभी ये देखो ये वाला क्या है, 9:30 बजे क्या बता रहा था डेटा, कितने लाख लोगों ने कॉल खरीदा, 20 लाख लोगों ने कॉल खरीदा और 53 लाख लोग पुट खरीद रहे हैं। मतलब भीड़ का हिस्सा किस तरफ है, पुट की तरफ है। तो PCR डेटा क्या होगा, बुलिश बताएगा। मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर, क्योंकि भीड़ कहाँ है, नीचे साइड पे, तो मार्केट कम लोगों को पैसा देगा, इसलिए PCR डेटा जो है वो बुलिश बता रहा है। और यहाँ पे 9:30 के बाद 9:45 पे क्या हुआ, 27 लाख लोगों ने कॉल खरीदा और 1 करोड़ लोगों ने पुट खरीद लिया। मतलब अब लोगों को 1 करोड़ लोगों को लग रहा है कि बाजार जाएगा नीचे और 27 लाख लोगों को लग रहा है कि बाजार जाएगा ऊपर। तो मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट कम लोगों को पैसा देता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने देखा 2 बार PCR क्या हुआ, बुलिश बताया। मतलब इतना तो तय है कि हमको बाय करना है, लेकिन कब करेंगे हम बाय, जब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आया ये ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट, देखो नहीं करते बाय, हम गलत ट्रेड से बच जाते। जो लोग PCR देख के बस ट्रेड कर लेते वो लोग फंस जाते। मार्केट ने ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट किया क्या, नहीं किया। दिन भर मार्केट कंसोलिडेट किया PCR पॉजिटिव रहने के बावजूद। तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिलती। मार्केट में एंट्री मिली है 3 बजे, जो कोई मतलब की नहीं है। तो मतलब आप गलत ट्रेड से बच गए ना यहाँ पे। अगर आप PCR का पॉजिटिव देख के सिर्फ बाय कर लेते, मार्केट कहीं नहीं गया, सिर्फ थीटा ईटिंग चला दिन भर और कुछ भी नहीं हुआ मार्केट पे। ओके, एक दिन पहले आते हैं, ये वाला समझ में आ गया। अब एक दिन पहले आते हैं 15 मार्च का। अब 15 मार्च को क्या हुआ मार्केट में देख लेते हैं। 15 मार्च को PCR डेटा, सॉरी एक बार क्लोज करके चालू करता हूँ। हाँ, ये 15 मार्च को देखो, अब ये है नेगेटिव PCR डेटा। क्यों नेगेटिव PCR, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और जूम इन करता हूँ, आप लोगों को क्लैरिटी के साथ दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, अभी तक ये ग्रीन में था, अब ये लाल पे क्यों है, इसके लिए यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। देखो 45 लाख लोग क्या खरीद रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं और सिर्फ 29 लाख लोग पुट खरीद रहे हैं। अभी उल्टा हो गया सिनेरियो, उल्टा हो गया सिनेरियो। मतलब अब ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर, और कम लोगों को क्या लग रहा है कि बाजार कहाँ जाएगा, नीचे। तो मार्केट कहाँ जाएगा, कम वालों के साइड, मतलब नीचे की दिशा में जाएगा। और यही रीज़न है कि PCR डेटा आपको क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा था। हमको ये सारे PCR कुछ नहीं देखने, सिर्फ शुरू के 2 देखने हैं और या 3 देखने हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी 9:45 पे हमको क्या इंटरप्रिटेशन मिला कि PCR डेटा क्या आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या है कि हमको ये तो तय है कि हमको कहाँ जाना है, पुट साइड पे जाना है, कॉल साइड पे नहीं जाना है। लेकिन कब जाना है, जब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी ये तारीख कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, एक दिन पहले आ गया। अब ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की हम लाइन लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, ये ओपनिंग रेंज पहली 15 मिनट की कैंडल का मैंने हाई मार्क किया और पहली 15 मिनट की कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। अब PCR डेटा मेरा क्या आया, PCR डेटा मेरा नेगेटिव आया, मतलब मुझे पुट्स पे जाना है, ये मेरा डील पक्का हो गया। दूसरा, ORB का नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करी क्या, बिल्कुल कर दी है। इसका मतलब मार्केट में हमको पुट साइड पे जाना है। दोनों कंफर्मेशन मिल गया, PCR भी मिल गया और ORB भी मिल गया। मतलब हमको पुट साइड पे बैठना। मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल आप लोगों को दिखाया। अब ये फॉल कितने पॉइंट का है दोस्तों, वो भी एक बार हम यहाँ से मेजरिंग टेप से करीब 250-300 पॉइंट का है। मैं नहीं बोलता कि पूरा कैप्चर करेंगे, 30, 40, 50 पॉइंट्स तो आराम से कैप्चर कर सकते हैं। इतना तो कैप्चर कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये ऑटो टेंडर का सॉफ्टवेयर का खर्चा जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके एक दिन और पहले आ जाते हैं। अब इस दिन का देखते हैं, ये तारीख है आपकी 14 मार्च की। अब 14 मार्च को डेटा क्या था, ठीक है। अब 14 मार्च के डेटा पे हम आ गए। 14 मार्च का डेटा क्या है, देखो यहाँ पे जूम इन करेंगे और नीचे आएंगे सुबह 9:30 बजे और 9:45 का डेटा जो है वो हम देखने का कोशिश करेंगे। देखो 9:30 बजे कितने लाख लोगों ने कॉल खरीदा है, करीब 28 लाख लोगों ने कॉल खरीदा है और 30 लाख लोगों ने पुट खरीदा है,
ठीक है, मतलब पीसीआर देखो 1.5 है, 1.05 है, मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव है पीसीआर डेटा। उसके बाद 9:45 पे क्या हुआ, 51 लाख लोग कॉल खरीद रहे हैं और 53 लाख लोग, मतलब अभी भी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी पीसीआर डेटा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 53 लाख है और यहाँ पे 51 लाख है, जो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है ना। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन होगा बुलिश, लेकिन वो हम तब करेंगे जब हमारा ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट जो है वो हो जाएगा। अब ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ये देखो, ये ओपनिंग रेंज है, यहाँ पे इसके नीचे वाला क्लोज नहीं किया। तो हमको क्या चाहिए, पीसीआर प्लस ओआरबी, ये दोनों का कंफर्मेशन चाहिए एक साथ, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो हम उस दिन ट्रेड ही नहीं करेंगे, दोनों होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद पीसीआर डेटा 15 आता है, 40 आता है, आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू चेक कि पीसीआर डेटा बुलिश है या बियरिश है। अगर बुलिश है तो ऊपर का रेंज जो है वो ब्रेकआउट होना चाहिए, ओपनिंग रेंज, और अगर बियरिश है तो नीचे का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब आप पुट साइड की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो ये हुआ पीसीआर डेटा को ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप पीसीआर डेटा को स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया, और अगर आप लोग ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, इससे भी और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड द स्टॉक स्कूल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें एडवांस ऑप्शन स्किल्स का कोर्स है, बहुत छोटी सी फीस है। उसमें कंप्लीट डिटेल्स में और बताया गया है कि पीसीआर को कैसे हम उसमें अंदर घुस के अच्छे से ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं, कैसे एक ऑप्शंस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, लेकिन कोशिश करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। बाकी वो आपके साथ वो लक फैक्टर भी होना चाहिए, वो अगर आपके साथ है तो बिल्कुल आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से सीखना, तो आप एडवांस ऑप्शन स्किल्स कोर्स का एनरोलमेंट कर सकते हैं स्टॉक स्कूल के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से। और अगर ये ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।